तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नियाली जो होता है वहाँ पर कुछ लड़कियों को देखने के लिए जाता है और यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खाने के लिए आया होता है। वहाँ पर हमें सब के सब लड़की लड़कों को दिखाया जाता है। वो सब सुबिंग और लिंगर जो होता है उनको फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। और फिर सुबिंग जो होता है वो लिंगर से पूछता है कि बहना, क्या तुम्हें पता है कि नियाली यहाँ पर आएगा? और कहता है कि हाँ, मेरे को ज़रूर पता है। अगर मेरे पास से अगर वो गुजरेगा तो उसे पहले पता चल जाएगा। और वहीं पर हमको मोरंग और उसके दोस्त को दिखाया जाता है और वो कहता है कि भाई, तुम्हें पता है कि वो दोनों लड़कियां कौन है? लगता है बहुत ही खूबसूरत हैं, चल जाके पटा मटा लेते हैं। और फिर कहता है कि और मुरंग का दोस्त जो होता है वो कहता है कि हाँ भाई, वो सब बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरे को जितना पता है कि वो सब ध्यान सेट के से बिलोंग करता है और ये सब वहाँ के जीनियस स्टूडेंट हैं और वो सब कम उम्र में ही बहुत पावरफुल हो चुके हैं और रियलम ऑफ 5 लाइफ तक पहुंच चुके हैं। और फिर उसका दोस्त ये सब कहकर फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और नियाली को दिखाया जाता है और वो बाया और ये लोग के साथ बात कर रहा होता है। लोग का तो मन कुछ और ही तरफ होता है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है। फिर हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और लो जब उस लड़की को देखता है तो उसके बात करना ही भूल जाता है। भाई, बात ही नहीं निकलता। और नियाली को कहते हैं कि भाई भाई इधर देख, भाई यहाँ पर देख कौन है। और नियाली जब पास में घूम के देखता है तो वहाँ पर लिंगर होता है और लिंगर भी जो होता है वो उसको देख लेता है और फिर वो सब दौड़ के उसके तरफ आने लगता है और नियाली को जो होता है वो गले लगा लेता है और उसके गले लगकर फूट फूट के रोने लगता है। फिर हमें नियाली को दिखाया जाता है जो उसे लिंगर से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? और लिंगर जो होता है वो कहता है कि नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। और नियाली उसके सिर को सहलाने लगता है और हमें पास में लोगों को दिखाया जाता है जिसकी हालत तो होता है वो टाइट कर दिया होता है उसके बीबी ने। और आपको पता होगा कि ये दो लड़की कौन है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसके पिछले सीज़न को देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये लड़की दोनों कौन है। और फिर वहाँ पर बाय आता है और फिर वहाँ पर बाय आके लिंगर से कहता है कि हेलो भाभी। और लिंगर जो होता है वहाँ पर शर्माने लगता है और नियाली ये सब देखकर उसको वहाँ से खाने के लिए टेबल तरफ जाने लगता है उसको लेकर। और बाय भी उसके साथ ही जाता है और फिर वहाँ पर टेबल में बैठ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाता है और एक दूसरे को देखने लगता है। और नियाली को एक आवाज़ आता है कि हेलो भाई, कैसे हो? और ये बात सुनकर नियाली पीछे जब घूमता है तो कोई और नहीं, ये लीजिंग होता है और कहता है कि भाई भाई, आप यहाँ पर कब आए? तो आइए हमारे साथ बैठ जाइए। और लीजिंग जो होता है उसके पास आने लगता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। पास में हमें भाई को दिखाया जाता है और कहता है कि भाई, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? और फिर वहीं पर मोरंग और उसके दोस्त भी आ जाता है और लिंगा से कहता है कि लिंगा ये हेलो मिस, क्या हम आपके पास में बैठ सकते हैं? और वहीं पर सुबिंग आकर कहता है कि ये मेरा टेरिटरी है, मतलब मेरा जगह है और तू वहाँ पर कर। और उस भाई का दोस्त जो कहता है कि सॉरी, मैं यहाँ पर बैठने के लिए माफ़ी मांगता हूँ और आपके जगह के लिए। और हम आगे जाके बैठ जाते हैं। और फिर वो सब लोग आगे जाके बैठने लगता है और पास ही में हमको बाई को दिखाया जाता है और बाई की नियाली के एक तरफ तो लॉन्ग बैठा होता है और दूसरी तरफ खाली होता है। तो कहता है कि बाई कहता है कि भाई, मैं तेरे के पास बैठ जाऊँ। और जब बाई जो होता है उसके तरफ बैठने के लिए जाता है तभी वहाँ पर लॉन्ग आके उसको धक्का देकर वहाँ पर बैठ जाता है और सब लोग ये देख के हैरान हो जाता है। और फिर लीजिंग का दोस्त जो होता है वो कहता है कि भाई, मैं आपके लिए एक गाना माना कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपके लिए शराब का एक प्याली दे दूँगा। और ये सब कह रहा होता है और नियाली और उसके दोस्त जो होता है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है भाई। और वो सब तो अपने मस्ती में डूब रहा होता है और लू का तो हालत ख़राब कर दिया होता है उसके बीवी ने। के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है इसलिए वो खड़ा हो जाता है। और नियाली कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप मेरे को कुछ सिखा सकते हैं? और फिर नियाली कहता है कि सर, आपको सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है। जब मैं
गोश्त वैली में जाऊंगा तब मैं आपसे कुछ सीख लूँगा। और ली जिंग पास में बैठकर गुस्से में वो अपने काप को टेबल में मारता है और मुरांग को कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से यहाँ पर ऐसा करने की। और उसके गुस्से को देखकर मुरांग तो उसके फट जाता है और फिर वो फट जाता है। और पास ही में उसका दोस्त कहता है कि सर क्या आपका नाम ली जिंग है? और कहता है कि हाँ तो तू रह गया। और कहता है कि सर आपके बारे में मेरे फादर बहुत ही बातें करता था और कहता था कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तो हम दोनों दोस्त हुए और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है। और फिर नियाली को दिखाया जाता है। जो नियाली होता है वो लोगों के साथ मजाक मस्ती करने लगता है। और फिर नियाली जो होता है वो लॉन्ग से कोई पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए रहने वाले हो। और लॉन्ग जो होता है वो कहता है कि मैं अब तो 2 दिन के लिए रहने वाला हूँ। और फिर नियाली उसको कहता है कि तो तुम आज रात के लिए मेरी तरह मेरे घर में इनवाइटेड हो। और सबके ये सब बात सुन के सब हैरान होता है। और नियाल उसके पास में आकर के उसके कान में कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिमांड पिल को बनाया है। और सब ये सब देख के तो गुस्से में तिलतिला रहा होता है उसके जो एनिमी होता है और वो सब सोच रहा है कि लगता है ये किस करने वाले हैं। और लॉन्ग भी ये लिंगर भी ये सोचकर बहुत ही खुश होने लग रहा है। पर वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं होता। और फिर वो हमारे एक बार बंदे को दिखाया जाता है, वहाँ पर आता है और फिर वो कहता है कि यह तो एक लॉन्ग परिवार का एक बहुत ही टैलेंटेड जीनियस है। और वो यहाँ पर आने लगता है नियाली के स्टेट की तरफ। और वहाँ पर आके जॉन से कहता है, जॉन वही है जो मुरांग के साथ रहता है, उसको कहता है कि जॉन। और जॉन उसको देखकर खड़ा हो जाता है और उसको ग्रीट करने लगता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर। और फिर वो बंदा जो होता है वो जॉन से कहता है कि वाह भाई वाह, तू तो बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है। और ये बात सुनकर कहता है कि भाई आपकी तारीफ के लिए बहुत ही शुक्रिया। और वो कहता है कि वाह वाह वाह, मेरे कजिन भी पास में ही बैठे हैं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ मस्ती तस्ती करने के लिए, तब तक तू यहाँ पर मस्ती तस्ती कर। और नियाली जो होता है वो प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मौर के बाद यही बंदा बच जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा एनिमी ना बने। और फिर वो बंदा जो होता है वो यहाँ पर टाटा मार करते हुए यहाँ से बच। फिर हमें एक एनर्जी को उड़ते हुए आते हैं देखते हैं और वो सब वो एनर्जी इसी हॉल की तरफ आ रहा होता है। और वो यार जो होते हैं वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाते हैं और वो यहाँ पर आने लगता है और उसके साथ पंखुड़ियाँ भी गिरने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।